हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय एवं विश्व करंट अफेयर्स 26 अगस्त 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट पे विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। टारगेट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ये किया गया ग्रीस देश में। ग्रीस देश की राजधानी क्या है? एथेंस। ग्रीस के पीएम कौन है? किरियाकोस मित्सोताकिस। ग्रीस के राष्ट्रपति कौन है? कैटरीना एन साकेलारोपोउलोऊ। ग्रीस देश की मुद्रा क्या है? यूरो। तो कंप्लीट फैक्ट ध्यान रखना। CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सालू जिंदल को सम्मानित किया गया। यूके संसद द्वारा सख्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? ये की है असम सरकार ने। असम के इम्पोर्टेंट फैक्ट, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के CM कौन है? डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुवाहाटी एयरपोर्ट DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना। असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महाराणा का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह ने असम को कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। तो कंप्लीट फैक्ट ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में खान डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये किया गया जापान में। जापान के फैक्ट, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान के PM कौन है? फूमिया किशिदा। जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे। और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए। जापान के एपिसलोन रॉकेट इंजन में परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ। जापान ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की। तो कंप्लीट जापान के फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सीमा देव का निधन हुआ। वे कौन थी? वो एक थी अभिनेत्री। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया? ये किया केरल सरकार ने। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया। केरल की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने FIDE विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? ये किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? श्री मंगूभाई पटेल। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया। उन्मेष और उत्कृष्ट उत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई। हेली समिट 2023 और RCM उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक रही। तो ये कंप्लीट इम्पोर्टेंट फैक्ट मध्य प्रदेश के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ये चुने गए KV कार्तिक। NGT के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं।
स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा बने। बायकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO किरण मणि बने हैं। साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO PR शेषाद्री बने हैं। बोलीविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सपकाल को नियुक्त किया गया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD के रूप में परमिंदर चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। मतलब कंप्लीट फैक्ट आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खदान बन जाएगी? ये बन जाएगी छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ के धर्मतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? यह करेगा इजराइल। इजराइल के इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो। इजराइल की राजधानी कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजरायली नई शकेल। इजरायली PM कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया। फिजी इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। इजराइल ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया। अडानी ग्रुप ने इजराइल में आइफा बंदरगाह के अधिग्रहण किया। कंप्लीट फैक्ट इजराइल के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? ये दिए उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। अब देख लो अन्य फैक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला E-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए। मतलब कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में E-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ नई दिल्ली में। नई दिल्ली क्या है? दिल्ली की कैपिटल। नई दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो कंप्लीट फैक्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? ये की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े लवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी। भारत में चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया। कन्याकुमारी के मेट्रो केले को GI टैग मिला। तो कंप्लीट फैक्ट ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? ये हुआ है रूस में। रूस के फैक्ट देख लो। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। रूस के PM कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। रूसी राष्ट्रपति कौन है? रूस के व्लादिमीर पुतिन। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। RBI ने रूस के सबर बैंक को बेंगलोर में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया, रूस की कैपिटल में। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट पर रूस के ने $27 मिलियन का जुर्माना लगाया। कंप्लीट फैक्ट ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस का मिनिन
विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? ये करेगा CCSU में। ध्यान रखना। कल की क्लास का क्वेश्चन, हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जो लगभग ने सही आंसर दिया है। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और आप चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको डेली एक टारगेट मिलता रहे और आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।